सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम संतोष है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम आपको कोई भी ट्रेनिंग देने से पहले 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग देते हैं। ये 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग लेकर के आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग को घर बैठे सीखना बहुत आसान है, वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ये चीजें सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, बशर्ते मैं करके भी दिखाता हूँ। आज हमारा चौथा दिन है। तो आज हम चौथा दिन है बिल्कुल आपसे लाइव। अभी जो हमारा है 7:07 हो गया है। ठीक है। तो हम ये 5 दिन इसलिए आपको देते हैं ताकि आपके मन में एक उद्देश्य रहता है कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है एडवांस लेवल पे। आईसी का काम करना है, सीपीयू का काम करना है, ब्लैक पेस्टेड का काम करना है। और मार्केट में तो होड़ चली हुई है, किसी का फीस 50,000, किसी का फीस 60,000, किसी का फीस 40,000। और ट्रस्ट भी नहीं कर सकते ना। गए 40-50 हजार रुपए दिए, फंस गए। गए तुरंत फीस जमा ले लिया। सीख भी नहीं सकते हैं, वापिस आ भी नहीं सकते हैं, ना घर खाट का, ना गांव का, ना घर का, ना शहर का, कहीं का नहीं रहे। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम आपके लिए ये ट्रेनिंग लेकर के आते हैं कि पहले 5 दिन आप फ्री ट्रेनिंग कीजिए। और अगर ट्रेनिंग अच्छा लगे तब आप पेड कोर्स में आइए, और उस पेड कोर्स में भी मात्र 990 से अपनी क्लास को स्टार्ट कीजिए। बाकी की जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे ईएमआई में दीजिए। तो कहीं से भी आपका कोई पैसा रिस्क पे नहीं जाता है। और जब आप सीखते हैं तो ही पेमेंट पे करते हैं, और नहीं सीखते हैं तो जो भी पेमेंट पे किए हैं वो भी रिफंड ले लेते हैं 1 सप्ताह के अंदर। तो इतनी सारी जो फैसिलिटी है इसलिए मैं आपको देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि एक टेक्नीशियन बहुत ही स्ट्रगल करता है दिन भर अपने शॉप पे। तो क्यों ना उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जाए जहां पे वो सारी टेक्नोलॉजी और चीजों को घर बैठे आसानी से सीख सके बिना किसी रिस्क का। समझ गए? तो यही हमारा मेन मकसद है। और रह गई बात हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग की, कि अगर आप हमारे पास पटना आओगे, बिहार पटना हमारा ऑफलाइन का सेंटर है। तो यहाँ पे आने के बाद हम आपको पहले 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। वो कोई डेमो क्लासेस नहीं है, रनिंग क्लासेस ही है। और वो 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हम ऑफलाइन में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं सीख सकते हैं, चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप घर वापस जा सकते हैं। हम आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी वापस करेंगे, यानी कि रिफंडेबल। आज तक आप जितने भी इंस्टीट्यूट में सीट बुक किए होंगे वो नॉन रिफंडेबल रहता है, कि सीट बुक करवा लिए, गए ना गए आपके पैसे गए। लेकिन हमारे यहाँ सीट बुक करवाए, इंस्टीट्यूट पे आए, 2 दिन का क्लास भी लिए, 2 दिन रूम पे भी ठहरे, और इतना कुछ करने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगा तो घर वापस गए, 1 रुपए भी हम आपसे नहीं लेंगे। तो इतनी सारी गारंटी मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जरूर सीखोगे। और हमारा सिखाने का तरीका ऐसा है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। तो आई होप समझ गए होंगे स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक। कल तक जितना भी चीज था वो एडवांस था, आईसी लेवल की बातें थी, सीपीयू का काम था, डीसी सप्लाई मशीन का काम था। हाँ, यूएफआई की भी क्लासेस मिलेगी। और ऑफलाइन की क्लासेस में कितना लगेगा? तो ऑफलाइन क्लासेस की जो फीस है वो 25,000 यानी 25,000 रुपये फीस है। और उस 25,000 में हम आपको 20 दिन की कंप्लीट क्लासेस देते हैं, रहना भी देते हैं, खाना भी देते हैं, वो भी 3 टाइम का। तो कोई भी एक्स्ट्रा एंड हिडन चार्जेस नहीं है, और वो भी पेमेंट तभी लेंगे जब 2 दिन की क्लासेस आपको पसंद आएगी, तो ही तीसरा दिन आपको पेमेंट देना है। ओके। यानी कहीं से भी आप फंसने और वो कहते हैं ना कि टेंशन, वो टेंशन हम होने नहीं देंगे आपको। ओके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो भाई क्लासेस लेना चाहते हैं, और क्लासेस इसलिए लेना चाहते हैं कि दुकान को अच्छे से चलाना है, तो भाई जुड़ जाइए, सीखिए, और मार्केट में तभी आपकी नाम होगी। चलिए अब मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर देता हूं। चैट बॉक्स डिसेबल कर दे रहे हैं। आजाद मोबाइल जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसकी यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है ना आजाद जी? है ना? क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? एक मिनट भाई लोग, चैट में डिसेबल कर देता हूं ताकि हम टॉपिक पे फोकस कर सके। नाइट में रहेगा क्लास का टाइम।
तो एवरीवन, किसी भी सर्किट को रिपेयर करने के लिए, चलिए अब टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, चैट हमने डिसेबल कर दिया है। किसी भी सर्किट को रिपेयर करने के लिए उस सर्किट में लगे कंपोनेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ आईसी ही खराब होती है, हमेशा सिर्फ आईसी ही रिमूव करके लगाने से सेट ऑन हो जाता है, हमेशा सिर्फ आईसी ही खराब होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार हमारे कंपोनेंट्स भी खराब होते हैं, कई बार सर्किट से हमारा कंपोनेंट्स भी निकल जाता है। और कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से नहीं कहते स्टेप्स, सीढ़ी, तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में पहला स्टेप जो है वो कंपोनेंट्स ही है। अगर कंपोनेंट्स की जानकारी में या कंपोनेंट्स की चेकिंग और समझ में अगर आपको दिक्कत है, तो आप कभी भी आईसी या किसी भी फॉल्ट को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, है ना। सॉर्टिंग वॉटिंग पकड़ लेंगे, लेकिन बाकी चीजों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स हमारे सर्किट में आप देख पा रहे होंगे कि काफी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, काफी सारी चीजें हमारे सर्किट में कंपोनेंट्स की जगह पे लगा हुआ होता है। तो वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स है उसका हम एक बार आपको छोटा सा एक रिव्यू दिखा देते हैं। कि यहाँ पे आप जितना भी कंपोनेंट्स देख रहे हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब सारा चीज जो आप देख रहे हैं, ये सब सारा चीज हमारे मोबाइल फोन का कंपोनेंट्स होता है। अब इन सभी कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी, पूरी मतलब कंप्लीट जानकारी, रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या काम करेगा, कैपेसिटर पैरेलल में क्या काम करेगा, कैपेसिटर सीरीज में क्या काम करेगा, इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब जो आप कॉइल कहते हैं, कॉइल हमारा पैरेलल में क्या काम करता है, कॉइल हमारा सीरीज में क्या काम करता है, कॉइल हमारे स्विचिंग किस तरह से करवाती है सर्किट को, कॉइल का मेन मात्रक क्या होता है, किस तरह से इसको हम कंफर्म करते हैं शॉर्ट है या नहीं है ना। तो सारी चीजों का एक मेन चीज है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को तो अभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट्स है, एक आध गो नहीं है कि अभी एक क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। ये सभी चीजों को जब आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स में आओगे, बेसिक टू एडवांस में, तो हम वहाँ पे इन सब के बारे में आपको बताएंगे। इन सब कंपोनेंट्स का काम करने का तरीका, वर्क, सारी चीजें हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे, हर कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको नेचुरली जो शॉर्टकट में है, ठीक है, वो हम पहले आपको समझा देते हैं। बाकी चीजें हम आपको 0 to एडवांस में बताएंगे, क्योंकि 5 दिन में रिपेयरिंग खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 5 दिन में एक अनुभव आ जाता है कि हमारे रिपेयरिंग में बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम सर्किट पे और शुरुआत करते हैं कंपोनेंट्स के कुछ स्टेप्स, ठीक है। जैसे कि आप अगर बैटरी कनेक्टर पे आते हैं, ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर पे क्या होता है, यहाँ तो आप लोग चेकिंग करते ही होंगे बैटरी कनेक्टर का। तो पहला चेकिंग हम लोगों का क्या होता है कि जैसे कुछ लोग पैरेलल सीरीज में भी कंफ्यूज होंगे, तो इसको हम थोड़ा खत्म कर लेते हैं। जो मल्टीमीटर हम यूज कर रहे हैं, अब आपको हमारा मल्टीमीटर दिखेगा। देखिए जो मल्टीमीटर हम यूज कर रहे हैं वो अभी जनरल साधारण मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कोई भी कंपोनेंट्स सर्किट में सही है या गलत है, यानी कि वो लाइन सही है या गलत है, उस लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इन चीज को हम पहले कैसे फील करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। शुरुआती बैटरी कनेक्टर आप लोग खूब चेक किए होंगे। तो जैसे ये देखिए बैटरी कनेक्टर का ये क्या है हमारा, 1 मिनट, मीटर बीप नहीं, देखिए ये माइनस है, ये ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है। जैसे मल्टीमीटर का एक प्रोब हम अर्थ पे रखे, अर्थ के बाद हम एक प्रोब यहाँ पे रखे, तो ये बीप कर रहा है, यानी ये माइनस है। और इस पे रखे तो हमारा कितना रीडिंग है, 96 का, ठीक है। और फिर प्रोब को चेंज कर दिए तो यहाँ पे कितना रीडिंग है, फिर से 97 का। तो ये आपको एक फील देता है, क्या देता है, एक आपको एक फील देता है कि अरे नहीं भाई, दोनों तरफ से ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ से वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये सही वैल्यू नहीं है। जैसे मैं एक आपको दूसरा बोर्ड चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हम जैसे इस बोर्ड पे आ गए, अब यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं। तो ये तो माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ एक तरफ का वैल्यू कितना है, 478 का। और फिर प्रोब को चेंज करते हैं तो कितना वैल्यू है, 700, 1700 से हो गया ये शून्य। यानी कि ये रीडिंग हमारा सही है ना। ये आपको एक फील देता है, यानी कि इसको हम एक नेचुरली भाषा में आपको समझाएं
आसान शब्द में आपको समझाएं तो एक बार जब आप क्या करते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं, लाल प्रोब को आप कहाँ रखते हैं, माइनस पे, और जो आपका ब्लैक प्रोब है उसको रखते हैं यहाँ प्लस पे, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स का रीडिंग। क्या कहते हैं, रिवर्स का रीडिंग। और जब आप क्या करते हैं, ब्लैक प्रोब को आप रखते हैं कहाँ, ग्राउंड पे, और रेड प्रोब को रखते हैं यहाँ सप्लाई पे, तो इसको कहते हैं एफ, एफ यानी फॉरवर्ड वाइज। तो जो हमारा रिवर्स का रीडिंग है वो आता है मान लो 400, और फॉरवर्ड की जो रीडिंग है वो आती है मानो 1700। ठीक है, तो ये आपका गुड वैल्यू है। क्या ये आपका गुड है, अच्छा वैल्यू है। 1700 की जगह पे अगर जीरो भी आ गई ना, तो भी ये क्या है आपका, गुड है, यानी अच्छा है। ये जानकारी आपको होगी, ऐसी बात नहीं है इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, उसी तरह से सर्किट के हर एक पहलू का, हर एक लाइन का एक रीडिंग होता है, हर एक लाइन का रीडिंग होता है। जैसे कि कल हमने आपको बात करा था, इससे पहले भी हमने आपसे बात करा था कि हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को जो आप देख रहे हो इसमें हमारा एक वीवेट का लाइन है और एक वीपीएच का लाइन है, फिर बक का लाइन है ना। तो काफी सारे जो ये लाइन है, तो जैसे वीपीएच की लाइन, तो वीपीएच की लाइन हमारे फोन में कहाँ पे दिखेगी, उसका एक कॉमन सा चेकिंग है, एक कॉमन सा उसका पकड़ने का आइडिया है। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए, जहां से भी वीपीएच की वोल्टेज बनती है, ठीक है, वहां पे एक कॉइल अवश्य लगा रहता है। जहां से वीपीएच बनती है वहां पे एक कॉइल आपको अवश्य देखने को मिलेगा, और उस कॉइल के बगल में एक पैरेलल में डायोड मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, पैरेलल में डायोड मिलेगा, सीरीज में नहीं। तो पैरेलल में डायोड होगा तो उसकी मीटर से किस तरह से रीडिंग आएगी, देखिए सिंपल सा है। कैसे रीडिंग आएगी, तो मल्टीमीटर को आप रखेंगे बजर रेंज में, और एक प्रोब यानी रेड प्रोब को आप रखेंगे ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे, तो एक साइड जो है आपका रीडिंग कितना है, 252, और दूसरे तरफ रीडिंग क्या है, ग्राउंड। क्या है दूसरे तरफ की रीडिंग, ग्राउंड यानी कि अर्थ। तो पैरेलल का मतलब यही होता है, मतलब जैसे कि कोई एक सप्लाई लाइन है और इसके बीच में कोई कंपोनेंट्स लगी हुई है, चाहे वो कैपेसिटर, चाहे वो डायोड, ये डायोड का सिंबल होता है। तो एक सिरा है आपका ग्राउंड और एक सिरा है आपका सप्लाई। ठीक है, तो जब आप मीटर का एक प्रोब ग्राउंड पे रखते हैं और इस कंपोनेंट्स पे सटाते हैं, तो ऑफ कोर्स एक तरफ बीप आएगी और एक तरफ आपका जीआर आएगा। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अगर किसी भी कंपोनेंट्स में एक तरफ जीआर आ जाए यानी कि रीडिंग आ जाए, और देखो जीआर का मतलब होता है कि वो रीडिंग 150 से लेकर के कम से कम 600 के बीच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 150 से लेकर के 600 के बीच होनी चाहिए वो जीआर। अगर वो रीडिंग 150 से 600 के बीच है तो वो लाइन आपकी गुड है। गुड का मतलब ठीक है, अच्छा है। अगर उससे नीचे या उससे ज्यादा जाता है तो वो आपको एक शक के दायरे में आ जाता है कि इस लाइन में दिक्कत हो सकती है। अब उसको कंफर्म तो आप स्कीमेटिक और अपने तजुर्बा से करेंगे, वो चीज कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल और सीरीज। और इससे ये भी हमें पता चलता है कि ये जो डायोड है वो हमारा पैरेलल में है, एंड मदरबोर्ड पे लगे भिन्न विभिन्न कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट्स जो कि एक तरफ, जैसे मीटर का एक प्रोब हम ग्राउंड पे रखे, जो कि देखिए एक तरफ बीप आ जाए और एक तरफ रीडिंग आ जाए। एक तरफ रीडिंग आया ना 434 का, तो बोर्ड पे लगे कोई भी कंपोनेंट्स जो कि एक तरफ बीप आ जाए और दूसरे तरफ रीडिंग आ जाए, उसको पैरेलल कहते हैं। और वो कंपोनेंट्स की रीडिंग अगर 150 से 600 के बीच है तो वो लाइन आपका शॉर्ट नहीं है, वो लाइन खराब आपका नहीं है। ठीक है, ये सर्किट का हम एक नेचुरली आपको एक माइंड सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सर्किट के बारे में ये थोड़ा फील कीजिए। और देखिए, उस्ताद तो आप तब बनेंगे जहां पे भी आप प्रॉप सटा रहे हैं उस लाइन के बारे में अगर आपको जानकारी है, तब आप बनिएगा उस्ताद। उस्ताद कहते हैं ना कि बढ़िया टेक्नीशियंस, है ना। अभी हम आज बेसिक है तो थोड़ा सा एकदम जीरो लेवल की बात करते हैं, जैसे नहीं पढ़ाई के लेवल में ओ आ ए बी सी डी होता है, तो इसी रिपेयरिंग के मामले में आज हम ओ आ और एबीसीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मेरा वीपीएच बनता है, तो वीपीएच की रीडिंग यहां से हमारी कितनी निकल रही है, देखिए वीपीएच की रीडिंग कितनी निकल रही है, 252।
और मीटर को चेंज अगर करते हैं तो कितनी है, 1600। 1600 के बाद जीरो हो गया, यानी कि इसका रीडिंग जो है हमारा, रिवर्स में रीडिंग है 252 और फॉरवर्ड में रीडिंग है 1600 आया था और फिर हो गया शून्य। तो ये आपका एकदम गुड वैल्यू है। क्या ये एकदम गुड वैल्यू है, अच्छा वैल्यू है। इसका मतलब वीपीएच आपका शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है। और जैसे ही आप मोबाइल में बैटरी अटैच कीजिएगा, आपका वीपीएच बनने लगेगा। ठीक है, एक बार मैं वीपीएच चेक करके भी दिखाता हूँ। देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे बैटरी लगाइएगा, यहाँ पे जैसे ही बैटरी अटैच कीजिएगा तो आपका वीपीएच बनने लगेगा। एक बार मैं बैटरी अटैच करता हूँ और आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीपीएच जो है वो डिफॉल्ट सप्लाई होता है। अगर बैटरी लगाए और ये सप्लाई नहीं बना तो समझ लीजिए डीसी टू डीसी ऐसी आपकी खराब है। देखिए, हमने यहाँ पावर केबल लगा दिया, अब मीटर को रखेंगे डीसी के रेंज में। किसके रेंज में, डीसी। यहाँ देखिए मीटर हमारा है डीसी के रेंज में। अब जो हमने डीसी टू डीसी आईसी की बात करी थी ना, वो यही है डीसी टू डीसी आईसी। यहाँ देखिए, यहाँ पे डायोड है ना। अब हम बैटरी कनेक्टर वहां लगाए हैं और यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया 4.2 वोल्ट। और ये वोल्टेज आपको यहीं ये डायोड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, यही वोल्टेज आपके पूरी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये वोल्टेज अगर बन गया ना, इससे हमारा डीसी टू डीसी ऐसी सही माना जाता है। तभी ये वोल्टेज बनती है वीपीएच की, जो वीपीएच आपने कल देखा था, जिस वीपीएच की कल जिक्र हुई थी। ठीक है, अब जैसे ही पावर की प्रेस कीजिएगा, आपके यहाँ पे ये बक वोल्टेजेस, यहाँ जो ये पावर ऐसी देख रहे हैं, यहाँ पे जो इतने सारे आप कॉइल लगे हुए देख रहे हैं, ये बक वोल्टेज बनना आपका रेडी हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम बेसिक समझिए, एक तरह की जानकारी। आप इसको बहुत, कोई लोग एडवांस समझते होंगे। भाई अब ये एडवांस नहीं रहा है ना, अब ये चीजें बेसिक सी हो रही है। जिस समय में ओसीए मशीन आया था मार्केट में, आज से 4 साल पहले, उस वक्त उसको हम न्यू चीज मानते थे। आज ओसीए मशीन ले लेना कौन सा नया बात है। उसी तरह से ये सब चीज पुरानी हो रही है। और अब तक भी आप अगर नहीं सीखे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। आने वाला 2 4 5 साल में तो फिर आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि सर्किट इतना जटिल हो जाएगा तो आपसे संभल नहीं पाएगा। लेकिन अभी से जो इस चीज को हैंडलिंग करेगा, आगे उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें हम कुछ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप कॉइल देखते हैं, इस कॉइल की चेकिंग जो है आप लोग कैसे करते हैं। क्वाइल की चेकिंग ऐसे मीटर को सटाते हैं और देखते हैं, बीप कर गया तो क्वाइल ठीक है ना। ऐसे बीप किया तो आप कहते हैं अरे भाई क्वाइल ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 क्वाइल है ना लगा हुआ। साधारण मीटर अभी हमारे पास है, कोई महंगा मीटर नहीं है। इस तीनों क्वाइल को अभी देखिए, ये बजर मोड में है ना हमारा मीटर, बीप मोड में है। इस बीप मोड में हम ऐसे क्वाइल को चेक करते हैं। देखिए, कितना का रीडिंग है, 1 का। ठीक है, फिर दूसरे को चेक करते हैं, कितना का रीडिंग है, 1 का। आप बोलिएगा सर प्रॉब आप ऊपर सटाएं, ये लाइन क्वाइल कैपेसिटर पे आती है इसलिए हम ऊपर सटाए हैं। और ये वाला कॉइल यहाँ पे आती है। कितना का रीडिंग है, 1 का। यानी कि अब एक चीज आप समझिए दोस्त, तीनों कॉइल की इस मीटर में जो रीडिंग है, एक ही आ रही है। एक 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 एक, तीनों कॉइल, है ना। लेकिन कॉइल का बनावट कैसा होता है, तो एक लंबा सा जो कॉपर की वायर होती है, उसको इसके वो अंदर इस तरह से लपेटा जाता है। ठीक है, इस तरह से लपेट करके एक को एक तरफ छोड़ दी जाती है और पहला हमारा फर्स्ट हो जाता है। इसी तरह से कॉइल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं या कॉइल कहते हैं, है ना। दिखाता हूं मैं आपको।
देखिए कॉइल के अंदर है वायर लपेटा हुआ, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब आप एक चीज कहीं सोचिए कि अगर ये जो कॉपर की वायर है वो अंदर जो है जल गई, लहक गई, आपस में शॉर्ट कर गई, इसके ऊपर जो स्किन होता है, ठीक है, वो अगर निकल गई तो ये कॉइल शॉर्ट कर जाएगी। तो आप जो ये साधारण मीटर से कॉइल की चेकिंग करते हैं, कभी आपको पता चलेगा कि ये कॉइल शॉर्ट है या नहीं है? नहीं पता चलेगा, आप इसको सही ही मानेंगे। इसका जो सही डिफिनेशन है, यानी जो इसकी सही पहचान है, वो इस मीटर से नहीं करी जाती है, वो करी जाती है एलसीआर मल्टीमीटर से। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एलसीआर मीटर है। इस मीटर को अगर आप ऑन कीजिएगा तो ये मीटर स्पेशली फॉर होता है कॉइल की चेकिंग के लिए। इसके नीचे आपको हेनरी दिखाई दे रहा होगा, म्यू एच। अगर आप अपने मोबाइल पे ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, म्यू एच दिखाई दे रहा है, लखन सर दिख रहा है म्यू एच, माइक्रो हेनरी। यस, दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये जो मीटर होता है ना, वो हेनरी को डिटेक्ट करता है, हेनरी में आपकी चीजों को चेक करती है। तो जो क्वाइल होता है ना, वो असल में हेनरी में होता है। किस में होता है वो क्वाइल? उसकी जो रियल मान, जैसे रजिस्टर का मान ओम्स में होता है, कैपेसिटर का मान फेराड में होता है, तो क्वाइल का मान होता है हेनरी में। तो इस मीटर की दोनों प्रोब को अभी हम आपस में एक बार सटाते हैं और देखते हैं ये कितना हेनरी बताता है। तो ये मीटर हमारा 7.8 हेनरी ये ऑटोमेटिक बता रहा है, 7.7, यानी कि 7 हेनरी ये ऑटोमेटिक बता रहा है, 7 से 8 हेनरी। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोब है ना, वो लंबा वाला प्रोब लगा हुआ है। ये जो नया मीटर आप खरीदोगे ना भाई, तो इसके साथ आपको मात्र 6 इंची का वायर मिलेगा। 6 इंची मतलब 6 इंच लंबी वायर मिलेगी। तो उतनी छोटी सी वायर से हम यहाँ कॉइल को चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटर से लेकर के कॉइल तक हमारा मीटर का प्रोब नहीं जाएगा। तो इसमें हम बड़ा प्रोब लगा दिए हैं। जो नॉर्मल मल्टीमीटर में प्रोब आता है ना, बड़ा वाला 1 मीटर वाली, वो हमने इसमें लगा दिया। तो उस मीटर की जो रीडिंग है ना, उस वायर की जो रीडिंग है, ये 7 हेनरी बताता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा क्वाइल था, ठीक है, यहाँ पे जो क्वाइल था, इस क्वाइल को हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, एक इधर और एक इधर, देखते हैं कितना रीडिंग आया। 19। ठीक है, 19 मान के चलिए। अब 19 इसका निकला, कितना निकला? 19 हेनरी। अब इस 19 हेनरी में से हम कितना माइनस करेंगे? 8, 7 पॉइंट कुछ था, तो कितना बचा लखन सर? 11। ठीक है, तो यानी इस यस। कॉइल का रीडिंग कितना निकला? 11। ठीक है, अब दूसरे कॉइल पे आइए। ठीक है, दूसरे कॉइल पे 13। अब 13 में से 8 को निकालेंगे तो कितना होगा? कितना होगा लखन सर? 5। तो देखिए 11 और ये हमारा 5। ठीक है, अब जो एक कॉइल और आपका बचा हुआ है लास्ट, इसको चेक करते हैं। 11, कितना? 11। अब 11 में से 8 को निकालिएगा तो कितना बचेगा? 3। 3। 3। अब आप एक चीज गौर करो एवरीवन, है ना, कि अभी साधारण मीटर से इस तीनों कॉइल को आपने चेक किया तो सब में एक आया। अब इससे चेक किए तो एक में 11, दूसरे में 5 और तीसरे में 3। ये सब क्या है? ये सब है माइक्रो हेनरी। 5 माइक्रो हेनरी, ये 11 माइक्रो हेनरी। अब देखिए, अब प्रत्येक कॉइल का जो उचित मान है, वो निकल करके सामने आ गया। क्या आया? वो उचित मान आपके सामने निकल करके आ गया। अब आप बोलोगे कि सर क्या गारंटी है, ये जो 11 है, 5 और 3 है, ये इसका जेन्युइन वैल्यू है? ठीक है, ये क्या गारंटी है कि ये इसका जेन्युइन वैल्यू है? तो उसका गारंटी है ना, बिल्कुल उसका गारंटी है। उसका ये गारंटी क्या है? उसका गारंटी है स्कीमेटिक डायग्राम। क्या है इसका गारंटी? स्कीमेटिक डायग्राम। इससे पता चलता है कि कहाँ पे किस कॉइल का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम में हर कॉइल की वैल्यू लिखी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कॉइल है ना, हर कॉइल की यहाँ की मान पता चल जाएगा। तो लाइट सेक्शन में जो कॉइल यूज होता है उसका मान होता है 10 हेनरी।
क्या होता है 10 हेनरी। तो जैसे देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो ये है ना, यही ऐसी इसके ऊपर में कॉइल का यहाँ से कोड होता है, कॉपी करना होता है, स्कीमेटिक में पेस्ट करना होता है। और थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो यहाँ देखिए, ठीक है, एलसीडी का है ये हमारा। देखिए 1401, कितना हेनरी है, कितना हेनरी लिखा हुआ है पढ़िए, 10 हेनरी। ठीक है, तो ये किस में यूज होता है, आपके लाइट के एनोड वोल्टेज में। ठीक है, ये किस में यूज होता है, लाइट का एनोड वोल्टेज को बनाने के लिए। ये देखिए लाइट का ये क्या है हमारा एनोड वोल्टेज। तो ये 10 हेनरी का कॉइल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अभी यहाँ चेक किया था, ये हमारी कौन सी है, ये हमारा है लाइट सेक्शन। तो इसमें जितने भी कॉइल्स हैं इन सब का मान जो निकल के आया है वो परफेक्ट ही है। ये 10 हेनरी का होता है तो मीटर ने बताया 11। ये होता है 4.7 हेनरी का तो मीटर ने बताया 5। और ये होता है 2.2 हेनरी का तो मीटर ने बताया 3। तो 1% टॉलरेंस होता है। जब आपकी मीटर से किसी भी चीज को चेक करेंगे तो 1% टॉलरेंस होता है, यानी कि थोड़ी बहुत मान कम और ज्यादा निकल सकती है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जिस कंपोनेंट्स को आप इतने हल्के में लेते हैं ना, अरे ये तो कोयल है चलो उखाड़ के कोई डाल देते हैं, अरे ये तो रजिस्टर है ऐसा उठाड़ के कहीं से डाल देंगे, अरे ये तो कैपेसिटर है चलो रहने दो कोई जरूरत इसकी नहीं है, बहुत बड़े भ्रम में रह जाते हैं आप लोग। और इसी की वजह से क्या होता है कि मोबाइल की पूरी छानबीन कर लेते हैं बट फोन का पता आपको नहीं चलता। देखिए बीमारी का पता उसी को न चलेगा जो 0 to end लेवल सभी चीजों को जानता है ना। अब जब वो जानता ही जो नहीं है उसको क्या पता चलेगा, उसको तो नहीं कहते काला अक्षर भैंस बराबर। तो वही वाली बात है, हर कंपोनेंट्स उसको एक जैसा ही दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे वो कोई भी रेजिस्टेंस दिखेगा तो वो बोलेगा ये दोनों रेजिस्टेंस सेम ही होगा, ये सब सेम ही होगा, नहीं सब का मान अंतर होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आपकी कंपोनेंट्स के बारे में थी। अब थोड़ा चलिए दूसरे चैप्टर पे पहुंचते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर पे लंबा समय तक रहेंगे तो यहीं पे बातें निकल जाएगी, आप बोलोगे कि सर टाइम तो इसी पे निकल गया। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आते हैं स्टेप नंबर नेक्स्ट पे, अगली टॉपिक पे। स्क्रीन आ रही होगी हमारी। जैसे क्या होता है आजकल के सर्किट में ना, आईसी भरी पड़ी हुई रहती है। आजकल के सर्किट में आईसी जो है एकदम भरा रहता है आईसी। आईसी मतलब भर भर के आईसी डली होती है। अब मान लो इतने भर भर के अगर आईसी है डली हुई, तो यहाँ अगर एक कंपोनेंट्स भी आप छूते हैं या एसएमडी चलाते हैं तो आपके आईसी को नुकसान होता है। एक कंपोनेंट्स को छूने के चक्कर में आप चार कंपोनेंट्स को हिला देते हैं, है ना, ऐसा तो दिक्कत होता है आपके साथ। एक कंपोनेंट्स को निकालने में आईसी की बॉल आप ब्लास्ट करवा देते हैं। तो कहते हैं ना कि हैंड स्किल को कैसे बनाते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं कि हैंड स्किल को डेवलप कैसे करते हैं कि एक कंपोनेंट्स अगर हमें निकालनी हो तो एक ही निकलनी चाहिए, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए काम कैसे करेंगे आप कि आपके सर्किट पे आपका हैंड स्किल बहुत ही बढ़िया होगा, थोड़ा इस पे भी हम बात करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे, एक रजिस्टेंस को निकालने में आप अपना मोबाइल को खराब कर लेते हैं। तो चलिए हम छोटी छोटी सी बातों पे आज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। कि मान लो यहां से मुझे कुछ कंपोनेंट्स को निकालनी है, जैसे देखिए यहां से समझ लीजिए मुझे दो कंपोनेंट्स को निकालनी है। तो इसके जस्ट बगल में कंपोनेंट्स है, यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ज्यादा लग रहा होगा लेकिन वो समझिए आईसी के नियर ही है ना, नियर ही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, क्योंकि एसएमडी का मुंह जो है इतना बड़ा होता है तो वो इतने एरिया को ये कवर करता है ना। तो सर्किट पे काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला चीज है भाई कि जिस भी सर्किट पे आप काम करेंगे तो आपका जो ट्विजर है ना वो ऐसा होना चाहिए कि उस कंपोनेंट्स को सही से कैच कर सके। कैच का मतलब समझते हैं, सही से कैरी कर सके कंपोनेंट्स को, सही से वो पकड़ सके। ट्विजर ऐसा होना चाहिए। आपका ट्विजर ऐसा होना चाहिए कि कंपोनेंट्स को वो सही से पकड़ सके, सही से कैरी कर सके।
ठीक है, स्क्रीन क्लियर है ना लखन सर, कुछ ज्यादा धुंधला तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, सही है। ठीक है। देखिए, जब आप किसी भी कंपोनेंट्स को उठाने की कोशिश करते हैं तो आसपास के कंपोनेंट्स इसलिए हिल जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा टेम्परेचर का यूज करते हैं सर्किट पे। और आसपास की आईसी भी इसलिए बॉल फेंक देती है या ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि आपका टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको, हमारी एसएमडी दिख रही है क्या लगन सर? नहीं दिख रही है, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए आप लोगों नहीं को दिख रही। हमारा एसएमडी दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए यस। क्या कीजिए ना कि आप हल्का सा पीपीडी लिया कीजिए आप लोग। जिस भी कंपोनेंट्स को निकालने का टारगेट है ना, उस कंपोनेंट्स में हल्का सा पीपीडी को लगा दिया कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से हल्का सा पीपीडी लगा दिया कीजिए, थोड़ा सा। और उस पीपीडी को जो आपका पतला सोल्डिंग आयरन है ना, उससे सोल्ड कर दिया कीजिए, इस तरह से सोल्डिंग कर दिया कीजिए। तो ये जो पीपीडी है, ये क्या होता है ना, ये पीपीडी इस कंपोनेंट्स में आराम से मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पीपीडी इस कंपोनेंट्स में एकदम आराम से मेल्ट हो जाता है, आराम से जुड़ जाता है। अब आपको क्या कर लेना है, थोड़ी सी फ्लक्स लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो व्हाइट फ्लक्स होता है ना मैकेनिक का, ये एकदम जरा सा आपको लेना है फ्लक्स। और इस फ्लक्स को क्या करनी है, उस कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको एकदम हल्का सा अप्लाई कर देना है। अब आप अपने एसएमडी का टेम्परेचर देखिएगा। एसएमडी का टेम्परेचर मात्र 280 हम यूज करेंगे। कितना? ओनली 280 आपको दिख रहा होगा हमारा एसएमडी। अब देखिए इस पे जब हम हीट करेंगे ना, तो अब वही कंपोनेंट्स यहां से बाहर निकलेगा जिस कंपोनेंट्स को आपने टारगेट किया है। ठीक है, जिस कंपोनेंट्स को आपने टारगेट किया है, सिर्फ वही कंपोनेंट्स यहां से बाहर आएगी। हमारा थोड़ा फैन चल रहा है, तो देख लेते हैं 10-15 सेकेंड्स और। अब आप नोटिस कीजिए, देखिए जो दो कंपोनेंट्स को हम निकालने की कोशिश किए, सिर्फ वही कंपोनेंट्स निकला या कोई और भी निकला? ठीक है, आप गौर कीजिएगा, जिसको हमारा निकालने का टारगेट था सिर्फ वही निकला या कोई और भी कंपोनेंट्स निकला? आप देखें कि कोई और भी कंपोनेंट्स हमारा बिल्कुल भी नहीं निकला। जिसको हमने टारगेट किया था सिर्फ वही निकला है, बाकी का और कोई भी नहीं निकला। ठीक है, और बगल में जो आईसी है उसको जरा सा भी कोई नुकसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक देखिए थॉट होता है, आपने हमेशा यूट्यूब यूट्यूब हर जगह वीडियो देखते होंगे कि किसी भी चीज को अगर बाहर निकालना है ना, तो 300 का हीट लगाओ, 330 का हीट लगाओ, 350 का हीट लगाओ। तो भाई साहब अगर इतना हीट अगर आप अपने सर्किट को दीजिएगा, तो आपका जो आईसी है वो क्या होगा, नीचे से पिघल जाएगा। और आईसी जब नीचे से पिघलेगा तो क्या होगा, बॉल छोड़ देगा, नीचे से वो बॉल छोड़ देगा मदरबोर्ड से। और फिर जो फोन चालू भी है, बंद पड़ जाएगी। अगर पेस्टेड ऐसी है तो बॉल ब्लास्ट हो जाएगा, जो भी फोन है वो बंद पड़ जाएगी। तो हमें अपने काम के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है कि हमारा काम क्या है सर्किट में, हमें किस तरह से सर्किट पे काम करना है अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर भाई साहब मामला जब दो चार कंपोनेंट्स की है, तो 300 की हीट हम क्यों लगाएंगे अपने सर्किट पे? जब मुझे सीपीयू छूना ही नहीं है, एमएमसी छूना ही नहीं है, पावर ऐसी छूना ही नहीं है, तो मुझे 300-350 की हीट देने की जरूरत ही नहीं है सर्किट पे। नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर छोटी बड़ी बातों को ना आप समझो कि किस चीजों का क्या रिलेशन होता है हमारे सर्किट में, किस चीजों के लिए हमें कितना हीट यूज करना चाहिए। अब छोटे कंपोनेंट्स में एक दिक्कत और है, जब आप इसको बैठाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सही से नहीं बैठता है। एगो को बैठाते हैं, दूगो हिल जाता है। एक तो आप ज्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं, तो उसके लिए आप ना ये थोड़ा रोजिन का प्रयोग लिया कीजिए। थोड़ा सा रोजिन को क्या कीजिए, ऐसे ट्विजर की नोक से, छोटा कैमरा में देखिएगा, इसको हल्का सा ट्विजर की नोक से तोड़ लीजिए, थोड़ा सा इसका टुकड़ा ले लीजिए। जहां पे आपको लगाना है वहां पे इस टुकड़े का इस्तेमाल कीजिए। इतना बड़ा टुकड़ा नहीं देंगे, बाकी को हम निकाल लेंगे।
ठीक है, देखिए बाकी को हम निकाल लिए, हल्का सा दिए। अब जो हमारा कंपोनेंट्स था, जिस कंपोनेंट्स को हम यहाँ लगाने वाले हैं, उसको लाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से चिपका देंगे। ठीक है, देखिए चिपका दिए, है ना। अब इसको देखिए हम हीट करेंगे और वो कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली अपना जगह पे जाएगा। इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह को पकड़ेगा। बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। देखिए वो रजिस्टर गया अपने जगह पे, हम ले गए हैं या अपने आप गया, नोटिस कीजिएगा। गया। कैपेसिटर भी अपनी जगह पे है, आप चाहो तो इसको हल्का सा मिलान कर सकते हैं। अब वही कंपोनेंट्स देखिए, मात्र 280 की टेम्परेचर में अपने स्थान पे आराम से लग गया, बिना किसी दूसरे कंपोनेंट्स को नुकसान किए, बिना किसी दूसरे कंपोनेंट्स को हिलाए डुलाए। ठीक है, छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये छोटा चीज ना आपको कभी कभार पसीना छुड़ा देता है ना। कस्टमर का चालू फोन है, अब एक आध दो कंपोनेंट्स उखड़ गया, लगाते हैं तो कभी भाग के इधर जाता है और कभी भाग के इधर जाता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को तो बस रिजल्ट से मतलब है। तो वो रिजल्ट तब ना आएगा जब आप सही से काम कीजिएगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए वही जगह है, वही कंपोनेंट्स है, पता चलता है कि काम हुआ है। समझे, लग रहा है कि वहां पे काम हुआ है। कंपोनेंट्स की फिनिशिंग ऐसी है कि आपको लगेगा कि वहां पे कोई काम नहीं हुआ है, पहले से वहां जैसा था वैसा ही है, वहां पे कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, फिनिशिंग भी बढ़िया है, काम भी आपका आराम से हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हैंड स्किल, कि हैंड स्किल आप अपना इतना बढ़िया बनाइए कि आसपास अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे कंपोनेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसके बाद क्या होता है, जैसे डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है, बैटरी कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, ये सब चीज भी आपके लिए जरूरत पड़ती है ना। कई बार क्या होता है कि टेपर में लगा दिए टूट गया, बैटरी कनेक्टर टूट गया, डिस्प्ले कनेक्टर टूट गया। तो इन सभी चीजों को भी आप इजीली एक बोर्ड से निकाल करके दूसरे बोर्ड में लगा सकते हैं। अब जब एक बोर्ड से सही से निकलेगा तभी तो आप दूसरे में लगाएंगे, जब एक बोर्ड से सही से निकलेगा ही नहीं तो दूसरे में आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीजों को भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए निकाल के दिखाता हूँ कितना आसान है। सबसे पहले जिन भी चीज को निकालना है ना उसके ऊपर आपको हल्का सा फ्लक्स यूज करना है। और शुरुआती टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हैं, 280 का हम पहला टेम्परेचर यूज करेंगे। इस टेम्परेचर को कहते हैं प्री हीट। इस तरह के टेम्परेचर को क्या कहते हैं, प्री हीट करना। ठीक है, एकदम प्लास्टिक कंपोनेंट्स है ये, थोड़ा सा भी इसमें कुछ होगा तो ये पिघल जाएगा। बट इसको हम साइड से पकड़ेंगे, लंबा लंबी नहीं पकड़ेंगे। मेरा ट्विजर आपको दिख रहा होगा, इसको आपको साइड से पकड़ना है। पहले प्री हीट होने देंगे, कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब टेम्परेचर को हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पे फिक्स है तो कम से कम 320 का टेम्परेचर रखेंगे। और हमारा ऊपर में फैन भी चल रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे हल्का सा।
फैन बंद करना पड़ेगा, रुक जाइए एक सेकेंड। फैन बंद कर देते हैं। एक तो मौसम भी ठंडा है और ऊपर से फैन चलता है ना मच्छर की वजह से, तो मैंने थोड़ा बंद कर दिया उसे। और थोड़ा सा टेम्परेचर अप करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे। देखिए कितना प्यार से निकला। देखिए निकला, एकदम आराम से निकल गया। तो हमें अपना एटमॉस्फेयर जो वातावरण है ना उसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आसपास आपके पंखे वगैरह चल रहे हैं, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ टाइम के लिए आप उसे बंद कर दिया करें, ठीक है। अब कनेक्टर देखिए एकदम 100% सुरक्षित निकल गया। अब अगर इस कनेक्टर को आप जिसमें भी यूज कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर से निकाल करके यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप पहले ना सर्किट को क्लीन करके भी चेक कीजिए कि सारा पैड जो है वो बरोबर है कि नहीं, सारा पैड आपका सही है कि नहीं। ठीक है, इन सब सब चीजों को भी आप चेक करें। तो देखिए पैड एकदम बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे बैठा सकते हैं। तो बैठाने के लिए आप इसमें सोच रहे होंगे कोई लोग शायद कि सर इसमें पीपीडी दिया जा सकता है। पीपीडी, क्या इसको हम पीपीडी दे करके लगा सकते हैं कनेक्टर में? तो जी नहीं। किसी भी कनेक्टर को निकाल के डालते हैं तो पीपीडी से मत लगाइएगा, नहीं तो वो थोड़ा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अगर कमजोर हो गया तो आप डिस्प्ले डालोगे और दोबारा निकालोगे तो कनेक्टर ही बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम इसमें पीपीडी ऐड नहीं करेंगे। इसको इसी के पीपीडी से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो पीपीडी होता है ना वो मजबूत होता है बाकी मार्केट के पीपीडी के अकॉर्डिंग। तो हम पहले बोर्ड पे पीपीडी डालेंगे। और पहले आपको बोर्ड प्रीहीट करना है। क्या कर लेना है पहले बोर्ड को? पहले हमें बोर्ड को प्रीहीट कर लेना है। अभी यहाँ कनेक्टर हम नहीं रखेंगे, पहले बोर्ड को गर्म करेंगे। अब यहाँ पे कनेक्टर डाल करके अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको अगेन हीट करेंगे। इन सब चीज को आपको पहले थोड़ा थोड़ा आपके पास जो पुरानी बोर्ड वगैरह है ना उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ये सब चीज देखिए बहुत ही जरूरी चीज है। इससे हर कनेक्टर, कैमरा, डिस्प्ले, टच, हर प्रकार की कनेक्टर संबंधित फॉल्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी आपके पास होता है। ठीक है। अब ये देखिए 100% बैठ गया। देखिए 100% लॉक हो गया चारों तरफ से। जैसा पहले का फिनिशिंग था ना 100% वैसा फिनिशिंग होगा। और ये गजब का मजबूती भी इसमें रहेगा, ये निकलेगा नहीं। ठीक है, इतना मजबूती, क्योंकि इसमें हम अलग से पीपीडी दिए ही नहीं। हाँ, अलग से आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर लगाने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें मजबूती नहीं रहेगी। ठीक है, बेसिक चीज है ये सब। कनेक्टर बदलना, स्विच बदलना, माइक बदलना, शील्ड को उखाड़ना। भैया गजब का टैलेंट है शील्ड को उखाड़ना, नहीं तो क्या होगा ना, शील्ड उखाड़ने में ही मोबाइल का प्राण निकाल देता है आजकल टेक्नीशियन। शील्ड उखाड़ते हैं ना तो पूरा चमड़ी ही निकाल देता है मदरबोर्ड का। कुछ इस तरह से दिखाता हूँ। देखो, आजकल ऐसे शील्ड उखाड़ा जाता है, देखो ऐसे करके लोग नोच लेते हैं शील्ड को, ये देख रहे हैं मोबाइल का हालत। ये तरीका बिल्कुल गलत है शील्ड का। शील्ड उखाड़ने में तो 1% भी प्रिंट नहीं जाएगी, 100% गारंटी है। 1% भी प्रिंट नहीं जाएगी शील्ड उखाड़ने में। तो हर चीज का एक अहम योगदान है। ठीक है। तो टाइम कम है, इस्माइल सर कंटिन्यू करें।
ओके सर। जो लोग देखिए ये चाहत रखते हैं कि हमें सीखना है, भाई रजिस्टर कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, जब तक मार्केट में अपडेट नहीं होइएगा अस्तित्व आपका धीरे धीरे माइनस होता चला जाएगा। एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट कोर्स पे आते हैं गाइस। जो हमारा कोर्सेज है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने 4 दिन आज कंप्लीट कर रखा है क्लासेस का। कल ही हमने पूरे डिटेल में आपको बता रखा है। फिर भी मैं एक बारी बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑल इन वन का कोर्स है ऑनलाइन का, ये 2.5 महीने का होता है। आपको हर दिन क्लासेस की वीडियोस दी जाती है। 1 घंटा डेली क्लासेस होता है, साथ ही 3 घंटे का अलग से सपोर्ट क्लास चलता है। और जो इसकी फीस अगर देखें, 15,000 रुपये है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हो, इसी कोर्स की फीस लोग 40-50 हजार रुपया लेते हैं। ठीक है, हमने 15,000 करा, लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, हमने 9,990 कर दिया। पर हाँ, जो लोग लाइव क्लास में आते हैं उनको हम और 1,000 रुपया डिस्काउंट देते हैं, मतलब 8,990 में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ईएमआई का ऑप्शन है, आप सिर्फ 990 पेमेंट करते हो और क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है। अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने ऑलरेडी कल कर रखा है उनको नहीं, जिन्होंने नहीं किया है, आप 990 पेमेंट करो क्यूआर कोड पे, और 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, ये मैंने आपको ऑनलाइन की बताई। तो जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, अब आप फटाफट हैंड को रेस करेंगे, या जो ऑलरेडी श्योर है वो अपना कर ले रजिस्ट्रेशन, जिन्हें बात करना है वो हैंड रेस करेंगे, हम उनसे वन बाय वन बातचीत कर लेते हैं। एक बार आपको शॉर्ट में ऑफलाइन के बारे में बता देता हूँ। ऑफलाइन का हमारा 20 दिन का क्लास चलता है, डेली 10 घंटा प्रैक्टिकल होता है। सर हर टाइम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लगभग आपको 10 बजे से 11 बजे से क्लास जो चलता है, तो शाम के 5-6 बजे तक कंटिन्यू रहता है। उसमें ऑनलाइन वाली सारी वीडियो आपको मिल जाती है, उसमें भी 1 साल का सपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको रहने खाने के साथ, स्टूडेंट्स कितने रहेंगे आपके साथ? सिर्फ और सिर्फ 12, या मैक्सिमम तो 13-14, बस उससे ज्यादा नहीं होते। फीस क्या है? सिर्फ 24,990। तो अगर आपको ऑनलाइन करना हो या ऑफलाइन करना हो, सेम प्रोसेस है, 990 पेमेंट करके अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट ईएमआई की बात करें तो हर 7 क्लास के बाद आपको 3-3 हजार, फिर लास्ट ईएमआई आपका 2,000 का बनता है ऑनलाइन कोर्स का। ऑफलाइन में आप आते हो तो 20 दिन के अंदर आप अपना पेमेंट क्लियर कर देते हो। तो अब जिनको रजिस्ट्रेशन करना है आप कीजिए, और जिन्हें बात करना है हैंड रेस कीजिए। अभी प्लीज कोर्स के रिगार्डिंग थोड़ा बात कीजिएगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 4-5 मिनट है। ठीक है, तो ब्रिजेश मौर्य जी अनम्यूट होइए, बताइए क्या सवाल है आपका। ब्रिजेश जी, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ सवाल है आपका? आजाद मोबाइल जी, क्या सवाल है आपका? आजाद मोबाइल, आजाद जी कोई क्या क्वेश्चन है आपके? अनम्यूट हो जाइए आजाद जी। जी सर, मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता था। मेरा नाम संतोष कुमार है। इसमें पूरा और हाफ से क्या मतलब है? संतोष मेरा नाम है, बिहार पटना से मैं हूँ। पटना हमारा लोकेशन है, पटना बागरगंज में हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एंड ऑफिस है। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर आपका लोकेशन क्या है, तो बिहार पटना। ठीक है, और कोई सवाल है आजाद जी? सर सवाल था, लेकिन उस समय म्यूट नहीं हो पाए, हम इस कारण भूल चुके हैं। फिर मैं अगली बार सवाल करता हूँ। ओके, ठीक है आजाद जी। जी, जिनको क्लासेस करना है सामने बारकोड है, 990 पे कीजिए और रजिस्टर कीजिए अपने आप को। ब्रजेश जी नहीं सुन पा रहे हैं तो लोअर हैंड करके आगे बढ़ जाइए। गब्रियल मरांडी जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। जी बोल रहे थे कि जैसे कि अभी जो मोबाइल में बहुत तरह का परेशानी आता है सर। हम्म। जैसे कि जैसे ओप्पो या वीवो सेट में कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है कि जैसे चार्जिंग लगाते हैं ना तो सर्विस कॉन्टेक्ट ऐसे कुछ आता है। हम्म। तो उस सब के लिए क्या करना पड़ेगा सर?
उन सब के लिए सर्किट जब आप सीख जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये फॉल्ट क्यों आती है। उसको हम लोग कहते हैं ना डिवाइडर सर्किट, या फिर एनटीसी रजिस्टर की फॉल्ट की वजह से आती है। ये सही सब सारी जी चीजों को तो सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से एडवांस तक सारी चीजों को सीखिए, कि कोई भी जी फॉल्ट आती है तो आप उसको समझ सकें कि वो कहाँ से आती है। ठीक है। जी हेलो सर। हाँ जी, थैंक हेलो यू सर। सर। जी कहिए। जी सर, मेरा सवाल था, जैसे क्लासेस चलती रहेगी, जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा हम्म। तो सारे लोग म्यूट रहेंगे कि अनम्यूट रहेंगे? क्योंकि जैसे मान लिया जाए क्लासेस चलते हुए मेरे को कुछ क्वेश्चन करना है, तो वो क्लास खत्म होने की, क्योंकि अभी एक भाई पूछे कि उनसे उनका माइक चालू हुआ तो बोले कि मैं भूल गया, तो ऐसे ही भूल भी सकते हैं ना हम लोग? बताते हैं। जो आपकी पेड क्लास चलेगी ना दोस्त, उसमें आपकी माइक हमेशा अनम्यूट रहेगी। आप जब चाहो क्वेश्चन कर सकते हो, कोई रुकावट उसमें नहीं है। क्योंकि आप उसमें जो सवाल करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के रिगार्डिंग आप पूछोगे, तो कोई मना नहीं है। लेकिन अगर उस टॉपिक से बाहर पूछोगे तो वो लास्ट में 5 मिनट का नहीं टाइम नहीं, देते हैं। टॉपिक के थ्रू, जैसे हाँ, तो टॉपिक पे ही आप बात कभी भी करेंगे ना? पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जी, और जैसे सपोर्ट क्लास जो चलेगी 3 घंटे का, हम्म। उसमें सर कौन कौन रहेंगे? जैसे यानी कि जैसे हमको हार्डवेयर से पूछना है, सॉफ्टवेयर से पूछना है। वहाँ सारे सर मौजूद है, हार्डवेयर के भी है और सॉफ्टवेयर के भी सर मौजूद है वहाँ। वो बताएंगे अच्छा, आपको। तो जैसे वहाँ लाइव जाएगा ना वो, वो कि वो? लाइव रहेंगे, आप सवाल करेंगे और वो आपको उत्तर देंगे कि ये सभी चीजों पे काम करनी है। और सर मेरे को एक सवाल पूछना था कि मेरे पास एक सेट है। सर टेक्निकल सवाल बाद में लेंगे ना, अभी टाइम ओवर टेक्निकल नहीं है सर, है। बस बस थोड़ा सा, बस मेरे को वो कर दीजिए। बोलिए उसमें बोलिए। ना नेटवर्क का बहुत लो आ रहा है, ठीक है? सैमसंग M21 है, तो उसमें क्या करना चाहिए? नेटवर्क एक लो आ बेसिक रही है चीज, लेकिन कॉल कनेक्ट होता है। कॉल और सब हो, जैसे घर के किसी कोने में चले जाएंगे ना तो नहीं आता है, और चलिए जैसे ठीक है, बाहर में आ जाएंगे। बताते हैं। सबसे पहला चीज उसमें चेक किए, सब पीसीबी बोर्ड ओरिजिनल लगी हुई है या डुप्लीकेट। शायद आपका माइक आपका बंद हो गया है। हेलो। अब हाँ, उसमें सब पीसीबी बोर्ड आप चेक कीजिए, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट है वो? बस ओरिजिनल लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओरिजिनल लगा दूं बस? बस बस, उसमें ट्यूनर ऐसी होती है ओरिजिनल में, और डुप्लीकेट में ट्यूनर ऐसी नहीं होता है, जिसकी वजह से एंटीना सही से ट्यून नहीं हो पाता है और आप वीक नेटवर्क आती है आपके फोन में। ओके, ठीक, ओरिजिनल थैंक यू बोर्ड सर। लगाइएगा और ठीक हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, ताज जी से बात हो गई। बहुत सारे लोग सर हैंड रेस किए हुए हैं, थोड़ा जल्दी में बात कर लेते हैं। जीतू जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कानपुर से बोल रहा था। हाँ वेलकम, कहिए। जी सर, दरअसल ऑनलाइन क्लास करने में सर मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं है। बशर्ते क्या है, अंदर से थोड़ा हेजिटेशन रहता है कि काम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसी वैसी वाला काम, क्योंकि आपसे सामने तो होंगे नहीं हम। और तो ये सर कैसे क्लियर होगा। बुकिंग तो हमने कर लिया सर, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने। हम्म। G10 के नाम से है सर। हम्म। तो सर चलिए, इसके लिए क्या जी जी। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर बीच में तो आ गए हैं, अब हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, इस चीज का बड़ा टेंशन लगा हुआ है ना। जी जी। अब देखिए बताता हूँ। जो लोग हारता है ना, उसी को पता होता है कि हम क्यों हारे हैं, और उसको अपने कमी का एहसास होता है, और तभी वो नेक्स्ट टाइम जीत पाता है। जैसे सर मैं इस समय 3 दिन से सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे हम्म। पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है। हम्म। और सर मैं सीपीयू रिवॉल्व कर रहा हूँ, वो कहीं ना कुछ उसके बॉल छूट जाते हैं। नहीं छूटेंगे। कहिएगा तो मैं आपको स्पेशली लिख करके भेज दूंगा, यहाँ से नहीं छूटेगा और एक बार में बॉल बनेगा। हर चीज की एक ट्रिक है, वो ट्रिक अभी आपको नहीं मिला है। समझ गए। अच्छा अच्छा सर। बिंदास रहिए, जी जी। मस्त रहिए, क्योंकि आपने कोई बहुत ज्यादा अमाउंट हमें नहीं दिया है कि आपको टेंशन होगी, नहीं, इसी बात बात सर अमाउंट का की बात नहीं है। सुनिए बात एकदम। जी जी। बिल्कुल है, इसलिए है ना कि आपके लिए वो नहीं है, बट लोगों के लिए है, हम्म, दूसरे लोगों के लिए है, इसीलिए हम पहले एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप सीखोगे तब आप दोगे, बट आप एकदम रिलैक्स रहिए, आप जरूर करेंगे और घर बैठे ही करेंगे। रिलैक्स रहिए। ठीक है। जी जी। बट उस टॉपिक को आने दीजिए, तब तक आपको पता चल जाएगा कि एकदम आसान था। वही है सर। और अच्छा, ये आप क्लास शाम को कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगी सर? मान के चलिए ना 7 बजे के बाद ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा शेड्यूल खाली है, उस हिसाब से।
अच्छा, तो सर अगर 8 बजे के बाद से अगर शेड्यूल खाली हो तो ज्यादा बेहतर मेरे लिए। देख लेते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि सर 8 बजे तक दुकान में थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है। मैं समझ गया सर। आगे भी लोगों को थोड़ा मौका दीजिए, ठीक है। जी जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए और नेक्स्ट अपना कौन सी। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप। संजय जी अनम्यूट हो जाइए। संजय जी फटाफट हाँ अनम्यूट सर। हो जाइए जी, बताइए क्या सवाल है। मैंने कल ग्रुप में बताया था कि मेरे को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये 2 दिन के बैच में। आप पहले मतलब क्लास कर चुके ना हमारे, हाँ तो आपने मैसेज किया था नंबर पे। हाँ, हाँ तो स्क्रीनशॉट फिर भेज कोई, कर मैसेज किया हाँ था। हाँ तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप चेक कर लो, आप कॉल करके बात करो आप उनसे। बाबुर आसाम जी बताइए क्या सवाल है। बाबुर आसाम जी सर। जी, सवाल क्या है मेरा बताइए। सवाल ये था कि जी जी, क्लास तो 7 बजे से स्टार्ट होता है ना, हम्म। तो ये ड्यूरेशन आप लोग की 2.5 महीने की है। जी। जो जो जैसे कि 15 दिन पहले फ्री क्लास चल रहे थे 5 दिन का, अभी फिर 15 दिन बाद फ्री क्लास आ रहा है, तो जो वो स्टूडेंट उस टाइम ज्वाइन हुए थे, तो उनका ग्रुप क्या अलग से है, ये 15 दिन वाला की अलग से है? सभी ग्रुप अलग क्या होते मैं हैं। दोनों अलग अलग? अलग अलग होता है ना। वो उसका अलग क्लास चल रहा है, आपका क्लास अलग चलेगा। आपका जिस टाइम दिन अलग से अलग क्लास होगा। स्टार्ट होगा ना, उस दिन से 2.5 महीने तक आपकी क्लासेस चलेगी। ओके, मतलब ठीक है। भाई, मतलब 15 या 20 दिन बाद फ्री क्लास आ हाँ जाते हाँ, हैं, मैं आप सोच रही। जैसे देखिए, आपका बैच में मान लो 20 तारीख से स्टार्ट करता हूँ, तो 20 तारीख से ना फिर वो 2.5 महीने तक आपकी क्लासेस चलेगी। अब पीछे जो क्लासेस चला था उसमें हम जोड़ेंगे तब तो घट जाएगा ना आपका डे, है ना। इसलिए नहीं, जी आपकी जी जब जी स्टार्ट होगी उस दिन से 2.5 महीने। ओके। जी। आपने और एक रजिस्ट्रेशन कर लिया टेक्निकल बाबू सवाल जी। कर सकता हूँ? टेक्निकल सवाल अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। टाइम लेट है सर, ठीक आगे है। मेरा बैच फील्ड में 5 मिनट ऑलरेडी लेट हूँ। जो लोग भाई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग चैट बॉक्स में लिखिए अनम्यूट, ठीक है। हाँ, अनिल वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। अनिल कुमार जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या सवाल है। कोर्स के रिगार्डिंग प्लीज सवाल कीजिएगा, अभी थोड़ा सर को क्लास में जाना है। अनिल कुमार जी। और जिनका सवाल क्लियर हो गया वो अपना रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे, ठीक है। जी, हाँ अनिल जी लक्ष्मण बताइए। शाह, लक्ष्मण शाह समस्तीपुर वाले अनम्यूट हो जाइए सर। अनम्यूट हो जाइए, कहिए। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये वीवो भी 29 का नहीं सर, अभी टेक्निकल सवाल नहीं ले पाएंगे। अभी हमने सिर्फ यही पूछा है कि जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सवाल है तो आप हमें अनम्यूट का हम आपको देंगे मौका। हाफिज टेक्निकल अब्दुल्ला सवाल जी के लिए भी अनम्यूट हो टाइम जाइए। नहीं है सर। हाफिज अब्दुल्ला जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है। हाँ सर। बताइए सवाल बताइए। सर जैसे अभी ऑनलाइन के बारे में बात किया आपने, तो ऑनलाइन का जो क्लासेस है, तो अभी ऑनलाइन कभी मतलब कोई फोन है मेरे पास, कस्टमर का फोन आया मेरे पास और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ गए। तो वो सॉल्व करने के लिए मैं ऑनलाइन मतलब पूछ सकता हूँ क्या उसमें? अभी कोई प्रॉब्लम है फोन में, मेरे कस्टमर का दिया हुआ फोन है मेरे पास, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं मतलब क्लास क्लास में पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। लास्ट में 5 मिनट का आपको टाइम देंगे, और उसको पूछने के लिए तो सपोर्ट क्लासेस का भी ना आपको टाइम दिया जाता है 12 से 3 बजे तक। वहाँ भी पूछ सकते हैं। सपोर्ट क्लास कितने कितने घंटे का रहता है सर? 3 घंटा, 12 से 3 बजे तक। 12 से 3 बजे तक। हाँ। तो वो सॉल्यूशन मतलब जैसे अभी मेरे को इस बारे में मेरे को बेसिक नॉलेज है, समझ गए सर? हफीजुल्लाह जी, कल आपसे बात करते हैं। कल हमारे पास पूरा टाइम रहेगा। आज के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ अगली बैच के लिए। सचिन जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है सचिन? सचिन जी आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट हो जाइए। बोल रहा हूँ सर हम्म। कि सर रजिस्ट्रेशन मैंने ये जो करना पड़ रहा है, तो ये करने के बाद मैंने आज से मैंने जो क्लास का डेट कब तक दिया जाएगा सर? 20 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट होगी, ठीक है, 19 या 20 तारीख से।
है ओके। कि ये कितना तारीख तक क्लास चलेगी सर? 19 या 20 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर 2.5 महीने तक चलेगी। ठीक ढाई है। महीने तक सर? हाँ। सर इसमें क्या क्या चीज को पूरा बताया जाएगा इसमें? बेसिक मोबाइल से पूरा? लेकर के कंप्लीट एडवांस तक। पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ होगा, जो भी अभी का टेक्नोलॉजी आया है, 5G डुअल बैटरी, ये वो सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो जी। मैंने रजिस्ट्रेशन मैंने आज 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 कर लेने से भी होगा, कल ही अभी करने से होगा? करेंगे, अभी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 1000 रुपीज डिस्काउंट है। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा बाद में करेंगे तो आपको 1000 रुपया जो नॉर्मल हमारा फीस है वो लगेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए तो देखिए बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं ना अपना अपना रजिस्ट्रेशन, ये फायदा है अभी इसलिए। अभी कितना दे के करना होगा सर? अभी आप बस 990 पेमेंट कीजिए, 91 35 35 15 35 पे। ठीक है। जी। और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, पेमेंट आपको QR कोड पे करना है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए। अच्छा, मैंने ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। सचिन। बाकी थैंक लोग अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। जिन लोगों को से मेरी बात अभी नहीं हो पाई है, वो नंबर डाल दीजिए। अभी मीटिंग एंड होने के बाद आपको फोन चला जाएगा, जो भी आपको परेशानी है रजिस्ट्रेशन के संबंधित, आप अपना वहां पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए। हमारा सर कॉल सर अभी सर जाएगा, सर आप वहां पे सर एक क्वेश्चन। सवाल रख हेलो। दीजिएगा। ठीक है। नंबर डाल दीजिए गाइस, क्योंकि अभी हमारा क्लासेस इसके बाद 8 ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गया। आप अपना नंबर डालिए, हमारी टीम अभी आपको कॉल करके कोर्स के बारे में डिटेल दे देगी। ठीक है। फटाफट डालेंगे नंबर अपना अपना गाइस। जिनको भी कोर्स के बारे में जानना है या कोर्स अभी ज्वाइन करना है, कुछ बात करके ज्वाइन करना है, तो आप लोग अपना नंबर डालेंगे चैट में। और ये नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है, 91 35 35 15 35। आप इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। और क्योंकि आज चौथा दिन है, एक दिन और बाकी है, तो ज्यादा वेट करने से कोई बेनिफिट है नहीं गाइस। आपने खुद देख रखा है किस तरीके से क्लासेस होती है, नहीं होती है, ऑलरेडी आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। और जो हमारा कोर्स है इसमें, क्योंकि नो रिस्क पॉलिसी है, कोई रिस्क है नहीं, 7 दिन तक आप रिफंड ले सकते हो। तो बिल्कुल आइए, 990 पेमेंट कीजिए और अपना अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आगे बढ़िए, है ना। ओके सर, एंड करते हैं, एक बैच के लिए लेट हो रहे हैं ठीक है सब। सर, हमको कॉपी पेस्ट करके सर नंबर दे दीजिए। भेज दिया मैंने ठीक है सर। मैम पे के नंबर पे। ओके।